सो इट्स अ रियली बिग चैलेंज कि इस रूम की एनर्जी मैच कर पाऊँ मैं, क्योंकि मोर देन एक्सपेक्टेशन जितनी चीज़ें सामने आई इट वाज रियली क्लास अपार्ट। खाली बस आई एम नॉट ट्राइंग टू डू अ फ्लैटरी कि भाई, और खास तौर पे मैंने असरार सर को ऐसा कह सकते एक तरह की रिश्वत दी थी कि आप लास्ट में सेशन करना, क्योंकि गुलाब जामुन की मिठास जो है धीरे धीरे असर करती है, सबको नींद आती है, तो कम से कम उनके जरिए हम जाग गए। तो विदाउट टेकिंग एनी मच टाइम और बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट या टू मच टेक्निकल जार्गन पे बात नहीं करूंगा मैं। और सबसे बड़ा एक आप लोग के साथ एडवांटेज ये है कि यू पीपल आर एजुकेटर्स एंड कोचेज एंड मेंटर्स टू द वर्ल्ड। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे अभी हम पूरा टाइम एआई की बात सुन रहे थे, कह रहे थे, तो ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जब से हमारा राइटिंग सिस्टम इन्वेंट हुआ है, ठीक है, अब टेंटेटिवली कह सकते हैं कि मोर देन 5000 ईयर्स अगो, उसके बाद से अब तक इंटेलिजेंस वॉज द पेक्यूलियर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी इंसान को होमोसेपियंस को कहते ही इसकी इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। लेकिन अभी मशीन्स के अंदर वो इंटेलिजेंस आ चुका है। अब तक हम इस चीज़ को लेके प्योरली डिनाइल में थे। मेरा अपना पर्सनल इसके ऊपर जो नज़रिया है वो बहुत मॉडरेट है। हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे और मशीन्स विल बी द सुपीरियर बीइंग्स, जैसे अभी सर बता रहे थे कि बहुत बड़ा एक बिलियनर क्लब है दुनिया का जो बिल्कुल ह्यूमंस को आउट ऑफ पिक्चर करना चाह रहा है ना। तो हमारा ये भी कहना नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम वी कैन नॉट कॉल एआई एज बबल। हम ये भी नहीं कह सकते, हमारे सब सामने एप्लीकेशन है इस वक्त। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि इंटेलिजेंस एआई के अंदर आ गया है, ये किसी का अपना एक पर्सनल असेसमेंट नहीं है, बल्कि हमारे सामने एक डेटा है इसकी। जितनी भी जो एलएलएम्स इस वक्त दुनिया में क्रिएटेड है, एआई के अंदर जो एक्यूरेसी लेवल है, यानी इंडस्ट्री एडेप्टेशन की हम बात करेंगे तो लोग एआई को एडेप्ट 3 कारणों से कर रहे हैं। खासतौर पे हमारा सबसे बड़ा जो आईटी एक्सपोर्टर है इंडिया का, टीसीएस इन्फोसिस, ठीक है, जो इतने सालों तक जिन्होंने लीड किया है, तो आज जो आईटी का सर्विस सेक्टर है वो अपने आप में एक शेफल के अंदर इसलिए आ गया है कि इंटेलिजेंस हर जगह पर लोकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका बेंचमार्क है जो एआई जिसको फुलफिल कर चुका है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड बेंचमार्क रहा है हमेशा से, इसको भी जो है एलएलएम्स ने फुलफिल किया है। और एआई का एक्यूरेसी लेवल जो है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ह्यूमंस रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन कई सारे एंट्री लेवल जॉब्स जो है उससे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे सब सामने है। ये जो डेटा आपके सामने है, कई बार आपने ऐसे नंबर्स इससे कम या ज्यादा भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो डिसरप्शन हमारे सामने है, इसने 3 चीजें क्रिएट की है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट किया, जिसके बारे में हमारा जो आज का प्राइमरीली जो फंडामेंटल टॉपिक था, कियोस। जैसे मैं हमेशा ये बात पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड एआई। आई वुड लाइक टू आस्क, मैं आपसे भी पूछूंगा कि एआई में और इंटरनेट में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। कोई ट्राई करना चाहेगा इसको कि फंडामेंटली दोनों में क्या डिफरेंस है। Internet allows data flow यस, and AI processes the data and creates a meaningful flow based on the required. ओके, सो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको और थोड़ा सिंपल हम इसमें समझेंगे, क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल पूछता हूँ कि दोनों का जो रूट है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, दोनों के जो फाउंडेशन है वो डीप डेटा से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है जो मैं समझता हूँ कि बीइंग एन एजुकेटर, चाहे हम किसी भी फील्ड के हो, हमको ये बात पता होनी चाहिए। बीइंग एन एजुकेटर, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एआई एंड इंटरनेट, कि इंटरनेट ने नॉलेज और इंफॉर्मेशन को कॉमन किया था। इंटरनेट ने नॉलेज और इंफॉर्मेशन को कॉमन किया था, लेकिन एआई इंटेलिजेंस को कॉमन कर रहा है। हमेशा से हमारी जो हायरार्की रही है दुनिया में, आप अभी भी देखेंगे जितने भी कास्ट है, सरनेम्स है, हायरार्की जो होती है स्किल बेस्ड हायरार्की होती है। तो इंटेलिजेंस जो है हमेशा से ह्यूमन हायरार्की का पार्ट रहा है। तो एआई इज एक्चुअली मेकिंग इंटेलिजेंस इज कॉमन। तो ये एक बहुत बड़ा डिसरप्शन है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए हमने उसके लिए एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं इजी टू रिमेंबर तरीके से B = MC², वेयर B इज द नेम ऑफ अ कंपनी बिजडॉम, M का मतलब है मार्केट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और C का मतलब है क्लैरिटी, जो सबसे बड़ा आउटकम है। जैसे सर भी अभी कोर कंपिटेंस की और कर्म योगी वाली जो बात कर रहे थे, लेकिन क्लैरिटी इज द बिगेस्ट करेंसी, आप कह सकते हैं, नो डाउट क्लैरिटी इज द बिगेस्ट करेंसी। जिसके पास ये करेंसी है, he will be going to lead the world। हम करियर स्ट्रीमलाइनिंग को बिल्कुल रेवोल्यूशन की तरह इस तरह चेंज करेंगे कि एजुकेटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम हमेशा वी कैन नॉट, बोलते हैं ना, अफोर्ड टू रन ऑन अ ट्रेडमिल। जैसे मान लीजिए कि समवन इज डूइंग करियर काउंसलिंग, या आप एक एजुकेटर है, या आप एक कोचिंग क्लास ओनर है, और आपसे कोई भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई एक अच्छी मेंटरिंग करें, क्योंकि आपने बच्चे की अच्छी खासी अपब्रिंगिंग की है, उसको नर्चर किया है, तो लास्ट में जो क्लोजर है माँ बाप आपसे ही एक्सपेक्ट करते हैं।
हम ऐसा कितनी मर्तबा होता है कि हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि ओपिनियन देना आज के दौर में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव काम है, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क। लेकिन तब भी लोग हमारी तरफ दे लुक अप टू अस कि भाई आप हमारे बच्चों को नर्चर आपने किया है तो आप भी अच्छे से इसको स्ट्रीमलाइन कर पाए। लेकिन हमेशा ट्रेडमिल पर भाग नहीं सकते। हु इज गोइंग टू टेक केयर कि भाई क्या ट्रेंड में है, कैसे इकोनॉमिक शिफ्ट्स हुए, कैसे मार्केट रिपल्स हुए, इसके लिए तो किसी को कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट होना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू गिव अ ओपिनियन टू समवन विद रिगार्ड टू करियर, आपको कितना बड़ा इकोनॉमिस्ट होना पड़ेगा, आइडियली देखा जाए तो कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर होना पड़ेगा, कि साइकोलॉजिस्ट होना पड़ेगा, मतलब जितनी भी तरह के डोमेन एक्सपर्ट आपको उसमें बनना पड़ेगा। तो हम आपके लिए वो टेक्निकल जार्गन को सॉल्व कर, जैसे आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी इजी इलस्ट्रेशन। ये सारे 4 इनपुट्स जो है हम लेते हैं, वी कॉल इट 7D एनालिसिस, जिसमें मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल फ्लक्चुएशंस, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स और उस बच्चे का पर्सनल असेसमेंट, जिसमें उसका इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्किल और सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद उसको 3 चीजें हमारी 30 पेज की रिपोर्ट जनरेट करके देती है, जिसको भी हम कहते हैं कि फ्यूचर प्रूफ करियर पाथवेज, फ्यूचर प्रूफ करियर पाथवेज, हाई डिमांड करियर पाथ्स एंड पर्सनलाइज अपॉर्चुनिटीज। 40 मिनट्स का एक डायनेमिक Q&A सेशन होता है, जिसमें 2 क्वेश्चनर्स भी सेम नहीं होते। आफ्टर सम सर्टेन क्वेश्चंस द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेसिस ऑन द चाइल्ड। तो इस तरीके से एक करियर रिपोर्ट जनरेट होती है और यही हमारा पूरा एक सिस्टम है। तो हमारा फिलहाल जो आपके लिए आज एक प्रपोजल और प्रपोजिशन है फॉर ऑल एजुकेटर्स कि दिस इज अ सर्टिफाइड होलिस्टिक करियर मेंटर फेलोशिप, जिसके अंदर जो है वी आर गोइंग टू ऑफर यू, आप ऐसा कह सकते हैं कि सारा इकोसिस्टम एक इजी असेसमेंट के साथ, बैंकेबल एंड अकाउंटेबल सिस्टम के साथ आपको एक करियर मेंटरशिप जो है हम ऑफर कर रहे हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं दिस इज द ऑफरिंग। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको एक एक्सपर्ट ट्रेनिंग मिलेगी। वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड हाईली ऑनर्ड टू हैव ब्रिजेश सर एज अ चीफ ट्रेनर। हमारा ये जो प्रोग्राम है, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि खास तौर पे जो टीचिंग फ्रेटर्निटी है, इसको इन आउट आप पूरा अच्छे से समझते हैं। अभी आप पूरा टाइम सुन ही रहे थे कि ही इज द मास्टर क्यूरेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, उन्हीं का पूरा ब्रेन चाइल्ड है, तो देना चाहेंगे, क्योंकि नो वर्ड्स आर सफिशिएंट एक्चुअली टू प्रेज हिम विद रिगार्ड कि इतने सारे लोगों को सर जोड़ पाया, वो भी इतने हेल्थ कंडीशंस के बावजूद सर ने अपना टाइम दिया और हमारी रिक्वेस्ट पर ट्रेनिंग के लिए सर रेडी हुए। तो दिस द फर्स्ट ऑफरिंग। दूसरा हमारा सर्टिफिकेशन है जो स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो उसका एक सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, जैसे ये एक एज अ वोकेशनल एसेट आपके लिए होगा। जितने भी कोचिंग क्लास ओनर है उनके लिए एक वोकेशनल एसेट की तरह ये सर्टिफिकेट होगा। और तीसरा, वी आर गोइंग टू गिव यू अ टेक लाइसेंस। आपके खुद के पर्सनल ब्रांड नेम पर आपको पूरा सिस्टम अलाइन करके मिलेगा, जहां पर आप अपने पर्सनल ब्रांड नेम पर अपना लैंडिंग पेज के साथ पूरा करियर डिस्कवरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बारे में सारी टेक्निकल नेटिग्रिटी के लिए वी आर देयर फॉर यू। सो दिस इज द ऑफरिंग। और हम लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि वी आर ट्राइंग टू फोकस द मेन एलिफेंट इन द रूम। जैसे मैं अदर देन इस टॉपिक एक बात कहूंगा सर, एडवांटेजेस ह्यूमन क्लस्टर्स है जितने भी, यानी जब एआई जैसे जैसे चीजों को अलाइन करेगा, हमको ये बात तो समझना है कि मशीन लर्निंग स्पीड और ह्यूमन लर्निंग स्पीड में बहुत बड़ा फर्क है। आज एक हाई आईक्यू ह्यूमन के मुकाबले में एआई ऑन एन एवरेज 230 टाइम्स फास्ट लर्न करता है। जैसे किसी इंसान को फ्रेंच लैंग्वेज या संस्कृत लैंग्वेज सीखना है और किसी बेसिक एलएलएम सिस्टम को कोई लैंग्वेज सीखना है, दोनों में लर्निंग स्पीड में बहुत बड़ा फर्क है। तो स्किल एक्विजिशन जो है ना, आने वाले वक्त में ऐसा कुछ रह ही नहीं जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी दुनिया में है जो किसी को मेटा या फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करना सिखाती? क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस इतना सिंपल हो चुका है कि उसमें लिटरली सीखने ऐसा कुछ बचा ही नहीं। तो आने वाले वक्त में एआई सिस्टम्स, एआई टूल्स इतने आसान हो जाएंगे और होते चले जाएंगे कि उनका यूजर इंटरफेस सीखने ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। तो उस टाइम पर बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन पिक्चर में आएगा कि इंसान है क्यों। तो सबसे बड़ी चीज है, इसके बारे में कोई ट्राई करना चाहेगा कि इसका क्या मेन रीजन है कि व्हाई वी आर रेलेवेंट एज ह्यूमंस। जैसे अभी बहुत से इसमें अलग अलग आंसर्स आते हैं कि भाई हमारे पास एम्पैथेटिक टच है, हम कंटेक्स्ट को समझते हैं, हाँ हमारे पास विजन है। लेकिन इस रोजमर्रा के इकोनॉमिक सिनारियो में मैं आपसे कभी पूछूं, बीइंग अ ह्यूमन आप कैसे रेलेवेंट है? कोई इसको ट्राई करना चाहेगा कि इंसान होने के तौर पर हम अलग क्यों हैं? हमको कभी भी कोई एआई सिस्टम ओवर पावर क्यों नहीं कर सकता? व्हाट इज द रीजन? जस्ट गिव अ रफ ट्राई। हाँ, दिस इज वन। इमोशन है, एम्पैथी है। देन आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई विजन और डेप्थ हमारे में ज्यादा है। कॉमन सेंस हमारे पास है जो एआई के पास फिलहाल नहीं है। एआई के पास सेंटिमेंट्स नहीं है, मेटा थिंकिंग नहीं। लेकिन ये सारे जो है आप समझ लीजिए कि फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आंसर्स है। एक इकोनॉमी रिलेटेड एक बहुत बड़ा मेन एंट इन द रूम है, मेन एलिफेंट इन द रूम है, वो ये है कि एआई किसी भी चीज को ओन नहीं कर सकता।
क्योंकि owning things and possessing things is a human trait. Being a human you can own a trademark, being a human you can own a territory, a real estate, land. सारी चीजों को आप ओन कर सकते हो. तो ओनरशिप विल बी द फंडामेंटल डिफरेंशिएटर बिटवीन यू एंड अ मशीन. आप समझ रहे बात को? तो हमारा जो सिस्टम है ये पूरी ट्रैजेक्टरी को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि इन डेप्थ लेवल पर आपको समझाता है और आप इसी तौर पर अपने बच्चों की करियर स्ट्रीम लाइनिंग कर सकते हैं. देयर आर मोर देन 4000 प्लस कैलिब्रेटेड इंडस्ट्री जो सिस्टम आपको बताता है. तो दिस इज द प्रपोजिशन, यही हमारा प्रपोजल है. मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ और कहना भी बचा है. तो सर मुझे घूर के ऐसे ही देख रहे. तो आई रियली फील कि यू गाइस जस्ट गेट इनटू इट. हमारी जो टीम आपके साथ जो है जुड़ी रहेगी, सिस्टम को यूज करेंगे और उसको लोगों के साथ पब्लिक डोमेन में इसको लेके जाके अपना खुद का भी जो है ब्रांड लेगेसी बिल्ड करेंगे और हमारे लिए भी जो है एक एज अ कंट्रीब्यूटर बनेंगे. थैंक यू सो मच.